हमने अब एंटर कर लिया है मुनार एयरपोर्ट से निकल के। अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, दोपहर का लंच। तो वहाँ पे जो गए थे हम, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा और ये पूरी थाली उन्होंने लगवा कर दी, अपना बताया कैसे कैसे करो, कैसे कैसे खाओ, है ना, सब कुछ करा। मम्मी ने तो ऑर्डर करा था जितना भी खाना, मतलब जितना भी इस थाली में आना था ना, उतना तो खाया ही नहीं जाना था, क्योंकि थोड़े से ही हमारा मम्मी का पेट भर गया था। यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर सकते थे, तो फिर मम्मी ने बाकी डिशेस को तो मना ही कर दिया कि नहीं, इतना काफ़ी है जितना आप जितना मेरी प्लेट में डाला हुआ है, क्योंकि वेस्ट क्यों करना है ऐसे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि भाई हमारी कैपेसिटी बहुत कम है यहाँ के लोगों के मुकाबले। पर क्या करूँ, इतनी कैपेसिटी नहीं है। और लोग इतना, मतलब उनकी कैपेसिटी फुल थी, तो वो दो बार खा रहे थे, और हम लोगों से एक बार भी नहीं खाया जा रहा था। और जो मील थी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मम्मी खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा खाते हैं। और अब हम मीनाक्षी टेम्पल जा रहे हैं, जर्नी अब हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। प्लान में थोड़ा चेंज है। टेम्पल अभी 3:30 पर खुलेगा, 3:30 पर। तो हम म्यूज़ियम में आए हैं, ठीक है। कोई पैलेस है ये पुराना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तिरुमलाई नायक पैलेस, मदुरई। गाइस देख सकते हो आप, ये इतना बड़ा है, बहुत मोटी मोटी दीवारें भाई। और वहाँ राजा की वो कुछ अलग सी जगह है, ऐसे सच में पता चल रहा है। इसकी स्टोरी क्या है कि एक राजा तिरुमलाई राजा का ना कोर्ट यार्ड है, जहाँ पे बैठ के वो अपने फैसले लेते थे या निर्णय वगैरह, डिस्कशन वगैरह करते थे, यहाँ पे बैठ के करते थे। और इसी के जितना बड़ा ये है ना, इसके 4 गुना इनका महल था राजा का पूरा, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। और यहाँ पे काम हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम था। ये लाइमस्टोन के ऊपर काम किया होता है, पत्थर पे काम नहीं करते, ना टाइल का इस्तेमाल करते हैं, ना भाई देखा जाए तो बहुत ही बारीक बारीक काम हुआ है। तो और मुझे तो सच में लग रहा है कि यहाँ राजा बड़ी बारीकी वाला काम किया हुआ है। ये राजा का घोड़ा है, आई थिंक सो। देखो मैं ना कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं होता भाई, जब पता नहीं होता तो बोलना भी नहीं चाहिए। शायद, हाँ नहीं भाई, सच में घोड़ा है, उसके ऊपर कोई बंदा बैठा था, बंदा गायब हो गया पत्थर का। यार कोई बता। अच्छा, ये देखो राजा की कुर्सी, वाह, काफी रिच राजा थे भाई। अब राजा की मोटी दीवारें देखो यार, मोटी दीवारें देखो, मोटी मोटी दीवारें देखो, इतनी मोटी दीवारें, मतलब ये देखो, ये मेरा हाथ है, इतनी मोटी दीवार है भाई ये। अब काम देखो ऊपर, कितना बढ़िया काम किया हुआ है यार, पेट वगैरह भी हुआ है, काम बहुत बढ़िया है। जैसे हिमाचल में लकड़ी का काम है ना, वैसे यहाँ पे काम है इस चीज़ का, पता नहीं क्या है। इधर आएगी नहीं तो बस। फिर वो विज़िट करने के बाद हम निकल गए मीनाक्षी टेम्पल विज़िट करने के लिए। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, अब हम टेम्पल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पहले होटल में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर मीनाक्षी टेम्पल के लिए जाएंगे शाम को। गाइज वी हैव एंटर्ड इन आवर फर्स्ट होटल, दैट इज़ होटल मुनार रेजिडेंसी। और मैं आपको रूम टूर करवा देती हूँ, ठीक है। ये 2 रूम्स हैं हमारे अगल बगल में ही साथ साथ। तो ऐसे एंटर करके यहाँ आ जाता है वॉशरूम, और यहाँ जाते हैं 2 बेड्स, और बैठने के लिए भी उन्होंने दी हुई हैं चेयर्स। सोचते हैं भाई लोग, कितना ही सोचते हैं भाई। एंड थोड़ा बहुत बहुत ज़रूरत है मुझे इसकी। बस इतना छोटा सा क्यूट सा रूम है, और यहाँ मिरर भी है। तो मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ कि अभी हमने जाना है टेम्पल, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप साड़ी पहनोगे, या फिर कुछ चूड़ीदार करके है ड्रेस, मतलब ड्रेस कोड। तो चूड़ीदार क्या होता है मुझे तो पता नहीं, पर साड़ी मेरे पास है। तो साड़ी मैं इसको चेंज, पहले मैंने सोचा था कि मैं मतलब मेरा डे 1 का आउटफिट यही होएगा, जो मैंने ये वाला आउटफिट पहना है, वियर किया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे अब हम आए हैं नहा के, फिर मैं कपड़े चेंज करके सो जाऊँगी। तो मैं पहन रही हूँ
अब अभी मतलब नहाने के बाद मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। मुझे मेरी बहन ने दी है, अपू ने, तो ये पहन लूँगी और इसके ऊपर फिर जब जाना हम तो मैं साड़ी पहन लूँगी, सिंपल सॉर्टेड। क्योंकि ट्राउज़र अगर मैंने पहनना तो हो सकता है ट्राउज़र गंदा हो जाए, या फिर देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये पहन रही हूँ। बस मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद पहन के रेडी होके सो जाऊँगी। पापा जी ने उठा तो दिया था, लेकिन कपड़े मैंने ये पहन लिए। ठीक है, साड़ी मैंने कैरी कर ली है। विशु और पापा जी आगे चले हैं। मम्मा ने सूट पहना है, मैंने साड़ी कैरी कर ली है। अब हम जा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि बहुत सारा वो जाम लग गया था, तो फिर हम बोला कि हम पैदल चले जाए। फिर उन्होंने बोला हाँ आप पैदल चले जाओ। अब हम पैदल जा रहे हैं, अब देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं कैसे नहीं। अब ऐसा पता तो है मेरे को कि फ़ोन तो अलाउड नहीं है। तो ये है टेम्पल, थोड़ा बाहर से ऐसा सा दिख रहा है। फ़ोन तो अंदर पता नहीं कब जैसे से ले जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और रश इतना सारा है, बहुत सारा। यहाँ सब फीमेल्स ने मोगरे के फूल लगाए हुए हैं ऐसे गजरा, और खुशबू आ रही है सबके बालों में से। पर हम कल खरीद लेंगे, क्योंकि अब चेंज वगैरह तो दूसरे पर्स में रह गई। एक्चुअली ना हम सीख रहे हैं, मतलब अभी सामान डिपॉजिट हो जाना है, तो कौन सा बैग लेकर जाएं कौन सा नहीं, ये वो बस ये सब में ही है। मम्मी से नहीं हुआ भाई इंतजार, मम्मी ने भी अभी लगाना है। भाई स्पेशल पिन भी है साथ में। वाह, नहीं है? भाई बहुत ज़्यादा खुशबू है इसकी तो। खुशबू है ना, हाउ मच मनी? 100 लो मम्मा। खुशी मैं कैसे दिखाऊं भाई, कोई पीछे से दिखाएगा तभी है। मम्मी का तो खतरनाक ही सुंदर लग रहा है, मेरा भी ऐसा ही लग रहा होगा। थैंक यू। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट चले हम, महात्मा गांधी जी बने हुए हैं भाई। मैंने साड़ी पहन ली है ऊपर से, और अब हम डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं सामान। सो हमने अब दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। मतलब पहले हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी कहाँ पे है पता ही नहीं चल रहा। तो फिर हम कुछ खाना खाएंगे अब, क्योंकि 10 बज गए हैं। मिल गई गाड़ी मिल गई भाई। बहुत मुश्किल है यहाँ, तो पता नहीं चलता एक्चुअली में कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कहीं और ही पहुँच जाओगे, तो इसलिए। तो दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हुए। आरती भी थी, लेकिन हम आरती देख नहीं पाए क्योंकि हम पीछे थे और आरती स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैंने क्या बताना था कि जो यहाँ हमने वो लगाया ना, ये गजरे में कितनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू है इन गजरों की अभी तक है। तगड़े गजरे हैं भाई, मेहनत करी हुई है गजरों पे। ऐसे ये तो नकली है, बट ये पूरा जैस्मिन का है और काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। मम्मा थोड़ा दूर को देखना, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे सब ने गजरे लगाए हैं, सब फीमेल्स छोटी से लेकर बड़ी तक। गजरा या फूल कुछ ना कुछ तो लगाया ही लगाया है, तो हमने लगा लिया। बस फिर हम डिनर करने के लिए गए, तो हमने जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना ही मंगवाया, और भाई ये भर भर के था, मस्त था मतलब, तो मज़ा आ गया खा के। तो आज का दिन हमारा कंप्लीट हो गया है, डे फर्स्ट इन मुनार। वैसे तो हमारी बहुत सारी जगहें थी जो पैकेज में इंक्लूडेड थी घूमने के लिए, लेकिन
मदुराई मीनाक्षी टेम्पल में इतना ज़्यादा टाइम लग गया हमें, और हम लेट भी गए थे और हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब 2-3 घंटे आराम से लग गए होंगे, क्योंकि हम जैसे ही मंदिर में गए पहले तो हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ लिखा ही नहीं था। एक्चुअली इंग्लिश में भी बहुत कम लिखा होता है, वहाँ लिखा ही नहीं था। फिर ऐसे तैसे करके हमने बहुत दिमाग दिमाग लगा के इधर से आंखें घुमा घुमा के पढ़ रहे थे कि कहाँ है, कहाँ लिखा है, कुछ पता चल जाए। तो उतने में फिर हमने टिकट्स वगैरह ली, और फिर बहुत लंबी लाइन थी भाई, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। मतलब मीनाक्षी टेम्पल में ऐसे था कि एक वीआईपी टिकट थी और एक नॉर्मल लोगों के लिए टिकट थी। तो नॉर्मल मतलब हमने जब हम यहाँ पे जब हम होटल में आए थे तो हमें एक स्टाफ ने हमने पूछ लिया था उनसे कि क्या है वहाँ पे जाने का सिस्टम, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि पहले आप चेक कर लेना कि जो नॉर्मल मतलब जो बिना पैसों की टिकट है उस टिकट के लिए उसमें कितने इंसान लगे हैं, बंदे लगे होंगे, ठीक है, कितने लोग लगे हैं लाइन में। फिर अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा है तो आप टिकट वाली ले लेना, वीआईपी टिकट वाली ले लेना। हमने बोला ठीक है। पर जब हम मंदिर में गए तो हमें पता ही नहीं चला, हमें सिर्फ वीआईपी लाइन ही दिखी, और फिर हमें वो लेनी पड़ी, क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर पाए कि जी बिना वीआईपी वालों की कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था रास्ते का और लिखा भी नहीं था। और वहाँ हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो कईयों को हिंदी आती ही नहीं है, पता नहीं आती नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहते या जो भी है। तो इंग्लिश भी कईयों को समझ आ रही थी, कईयों को नहीं आ रही थी। तो फिर इसलिए हमने, और बहुत वाई वो वीआईपी लाइन नहीं थी, वो बहुत लंबी लाइन थी, वो वीआईपी लाइन भी बहुत लंबी लाइन थी। मतलब ऐसे जाके पहले आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे आओ, फिर अंदर जाओ, और अंदर इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। पर हमारे दर्शन मतलब ठीक है, हाँ, फिर वर्थ इट था हमारा वहाँ जाना। दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट मंदिर साउथ इंडिया का घूम के, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 साफ़ सफाई। अब नॉर्थ इंडियन मंदिरों में क्या होता है, पानी वगैरह गिरा होता है, कुछ गिरा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। चप्पल भी पहले ही उतरवा दिए, बहुत मंदिर के एंट्री से बहुत पहले ही उन्होंने चप्पल उतरवा दिए है, फ़ोन वगैरह सब कुछ रख लिए हैं। तो सब कुछ बढ़िया था, हमारे दर्शन बढ़िया हो गए। पर हमें 2-3 घंटे लगे, क्योंकि फिर आरती स्टार्ट हो गई, और तो आरती जब स्टार्ट होगी तो हम लोग तो बहुत पीछे थे तब। तो फिर हम बाहर से सुन पा रहे थे कि शायद आरती हो रही है, ये भी नहीं पता चल रहा था हमें आरती हो भी रही है कि नहीं। तो फिर उसके बाद फिर ब्रेक है यहाँ पे, 8:30 तक ब्रेक थी। तो तब भी फिर हम वहीं पे हमें बैठना पड़ा, बाहर ही लाइन में ही बैठना पड़ा। फिर हमारे दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हो गए। तो हम बहुत लेट हो चुके थे, तो हम और जगह नहीं घूम सकते थे, जैसे गांधी जी का म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो भी था एक लिस्ट में। फिर विष्णु भगवान जी के 2 टेम्पल्स और थे, वो भी था। फिर हमने जो हमारे साथ हमारे गाइड है उनको पूछा कि इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट तो एक मीनाक्षी टेम्पल ही था। हमने खाना वगैरह खाया, और अब मैंने रूम में आके अपना बैग वगैरह तो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया सब कुछ। कल जो कपड़े पहनने हैं वो भी मैंने डिसाइड कर लिए हैं, और कल मैंने उठ के सिर्फ डायरेक्ट ये वाले कपड़े साड़ी मैंने एक ही रखी है। और साड़ी का मैंने क्या किया, मेरी साड़ी स्टिच्ड है, तो कपड़े आप कुछ भी पहनो, कैजुअल कपड़े पहनो आप, क्योंकि अब मैं 24 घंटे साड़ी में तो नहीं रह सकती, मुझे आदत नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो आप नॉर्मल अपने कपड़े पहनो, जो भी आपने अपना आउटफिट पहनना है, या आपने अपना सूट पहनना है, या कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पहनो। और जब अपने टेम्पल में एंटर करना, ऊपर से वो स्टिच साड़ी बांधो फटाफट। इनका भी रूल फॉलो हो गया और आपका भी कंफर्ट। ये आप कर सकते हो जब आप, अगर आप कभी साउथ इंडिया आओ तो एक स्टिच साड़ी ले लो, वो पहन ली, फटाफट लपेट लिया, हो गया। तो मैंने ऐसे करा था यहाँ इस टेम्पल में भी, क्योंकि ऐसे क्यों किसी के हमने जो रूल्स बनाए हुए हैं वो ख़राब करने या लड़ना या कुछ भी ऐसा हमने क्यों वो करना है ना, अपना भी मूड ख़राब होता है, फिर दूसरों का भी होता है। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। कल मैंने ड्रेस पहन, जो भी मैंने आउटफिट पहना, साड़ी मैंने एज यूजुअल बैग में कैरी करनी है, हैंड बैग में, फटाफट साड़ी निकाली, पहनी और चले गए, और फिर उतार दी साड़ी, फिर से पैक कर दी, और बाकी फिर आप अपना नॉर्मल कपड़ों में घूम गए। कल मैं भी सोच रही हूँ कि वो ट्राई करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, थाली, या फिर साधना बोलते हैं, शायद साधना बोलते हैं। जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया में थाली होती है ना, मिक्स वेज थाली, नहीं वेज थाली, नॉन वेज थाली, वैसे वैसे शायद नीचे साउथ इंडिया में इसको साधना बोलते हैं। पर यहाँ पे तो जब मम्मी ने आज खाया था ना, जो मैंने दिखाया भी था आपको, उसको उन्होंने थाली बोला था। उसमें बहुत सारी आइटम्स, पर यार हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम सब कुछ इतना खा सके। मतलब मम्मी मेरे से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बड़ी सारी मील्स वो नहीं खा पाए, टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जगह ही नहीं थी पेट में। और मेरा भी एक डोसे से फुल हो गया था। तो थोड़ी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, अगर आप बाहर घूमने आए हो और आपको खाने पीने का शौक़ नहीं है तो फिर भी कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि आप चख सको, क्योंकि मन तो करता है, मेरा भी तो मन कर रहा है, पर फिर आप वेस्ट हो जाएगा आपका खाना। चलो देखते हैं। तो आज का दिन तो हमारा बहुत बढ़िया रहा, और वो जो गजरे हैं ना, उनकी खुशबू अभी भी आ रही है, क्योंकि हमने निकाल के रखे हुए हैं, खुशबू चल रही है पूरे कमरे में गजरों की। सो ओके, बाय। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ शूट, पर रियल है भाई, जो भी है रॉ एंड रियल।